I start with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमने एसे प्रिपरेशन को कैसे लेकर चलना है, हमने एसे राइटिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है, उसका हमने एक फ्रेमवर्क दिया था। उसमें मैंने आपको बताया था नियर अबाउट 10 लेक्चर्स होंगे जिसमें हम एसे के एक एक इंग्रेडिएंट को, एक एक उसके एस्पेक्ट को अच्छी तरह से थॉरोली कवर करेंगे। ठीक है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द थीसिस स्टेटमेंट टू द कंक्लूजन, दीज आर स्किल्स टू राइट एन एसे। हम सब बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हमारे सिर्फ दो टॉपिक है जिस पर हमने वर्क करना है, जिस पर हमने डिस्कशन करनी है। जैसे हाउ टू सिलेक्ट एन एसे टॉपिक, पहली बात ये है जिस पर हमें वर्क करना है। दूसरी टाइप्स ऑफ एन एसे पर वर्क करना है कि एक एसे की कितनी टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था जब डिस्कशन पहले लेक्चर में हुई थी कि अगर आपने गलत टॉपिक सेलेक्ट किया, ठीक है, तो यू कैन बी इन ट्रबल, यू कैन मेक योर चेकर ऑफेंसिव। आप अपने चेकर को फेंड कर देंगे अगर आपने गलत टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया। और टॉपिक को सही सिलेक्ट कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में कि एक टॉपिक को सही सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं और एक टॉपिक की कितनी डायमेंशंस होती हैं, एक टॉपिक को किस तरह आपने कवर करना है। गलत टॉपिक सिलेक्ट कर लिया तो आपने एक लफ्ज नहीं लिखा, हो सकता है आप फेल हो जाए। सिर्फ एक लफ्ज लिखे बगैर गलत टॉपिक सिलेक्शन पर आप फेल हो जाए। टॉपिक को सही सिलेक्ट कैसे करना है ये मैं आपको इसमें बताऊंगा कि हमने एक टॉपिक को कैसे सही सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपने टॉपिक सिलेक्शन की 3 क्राइटेरिया, आपने इन 3 क्राइटेरिया पर अमल करना है। आप एक अच्छा टॉपिक, एक बेटर टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात है आपने अपनी क्वालिफिकेशन और कमांड देखने की। आपके पास जो एग्जामिनर आपको 8 से 10 जो टॉपिक देगा उसमें से कौन सा टॉपिक आपको चूज करना है जिस पर आपकी क्वालिफिकेशन और कमांड हो। वो कैसे है, वो कैसे डिफाइन हो रही है, आप उस टॉपिक को फुली अंडरस्टैंड करते हो, आप उसका एक एक लफ्ज जानते हो। कोई ऐसा लफ्ज ना हो जिसकी आपके पास उसका मीनिंग ना पता हो, उसकी वहां पर जो जो वहां पर उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो आपको ना पता हो। आपको मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन टोटल पता हो, आपको 100% उसका नॉलेज हो, आपकी फुली अंडरस्टैंडिंग हो, वो आपने टॉपिक चूज करना है, गैस नहीं करना। से फॉर एग्जाम्पल इस दफा एक टॉपिक एक ऐसे आया था, डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। लोगों को डिजिटल डेमोक्रेसी का नहीं पता था, पॉलिटिकल साइंस वालों को फिर भी पता था, लेकिन उन्होंने उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की। तो वो उन्होंने कुछ ने गलत भी की, कुछ ने ठीक भी की। तो कोशिश ये की जाए कि आपको टोटल इंटरप्रिटेशन और मीनिंग उसका पता हो, तब उसको सिलेक्ट करें, अदरवाइज उसको सिलेक्ट नहीं करना। आपने जिसे कहते हैं ना, तुक्के नहीं लगाने बिल्कुल भी। अच्छा, सेकेंडली आपके पास जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया उसका प्रॉपर नॉलेज आपके पास हो, उसकी ना हो प्रॉपर हो, उसका आपके पास उसका प्राइमरी नॉलेज और सेकेंडरी नॉलेज, हर तरह का नॉलेज आपके पास हो, उसका प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा हर तरह का आपके पास अवेलेबल हो, आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हो, स्ट्रॉन्ग उसके एविडेंसेस हो, आपके पास स्ट्रॉन्ग आपके पास आर्गुमेंट्स वगैरह हर चीज अवेलेबल हो। फिर आपने उस टॉपिक पर प्रैक्टिस भी की हुई हो। ऐसे नहीं कि फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के कर रहे हैं, वो टॉपिक चूज नहीं करना, अवॉइड करना उस टॉपिक को चूज करते हुए। फिर सबसे बड़ी बात, अबव ऑल आपने वो चेक भी करवाया हो। ऐसा हो जाता है अगर मैंने आपको जो टॉपिक के मैंने 8 से 10 से 12 आपको जो टॉपिक बताए हैं, अगर आप उस पर वर्क कर लें, उनमें से हर साल 1 से 2 टॉपिक हमेशा आ जाते हैं। अगर आप वो 10 से 12 पर अच्छी तरह आप उस पर चेक करवा लें, उस पर प्रैक्टिस कर लें, और उनमें से 12 टॉपिक्स में से कोई 2 टॉपिक हर साल आ जाते हैं, तो आपने उन इन शॉर्ट आपने वो चेक भी करवाए होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपका नॉलेज भी होगा, आपने उसको फुली अंडरस्टैंड भी किया होगा। ठीक है, वो जो मैंने आपको 10 से 12 टॉपिक्स बताए हैं उनमें से कोई आता है तो वो आपका जो ये पहली जो आपकी लाइन है इस पर पूरा उतर रहा है कि आपकी क्वालिफिकेशन और कमांड उन पर हो सकती है। तो कोशिश करें ये 4 चीजों पर अमल करें और उस टॉपिक को सिलेक्ट करें। सेकेंडली, आपने कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक चूज नहीं करना। एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक क्या हो सकता है, जो कि एथनिसिटी पर हो सकता है, जो कि रिलीजियस मामलात पर हो सकता है, रिलीजियस मैटर्स पर हो सकता है, जो कि आपका सेक्टेरियन मामलात पर हो सकता है। कोई ऐसी बात नहीं करनी, ऐसे में कोई ऐसा टॉपिक नहीं चूज करना जो कि आपके चेकर को ऑफेंड करे, क्योंकि बनाने वाला सेट पेपर सेटर और होता है और चेक करने वाला और होता है। बनाने वाला किसी और थॉट से आपको दे रहा होता है और जो चेक कर रहा होता है, चेकर होता है, वो किसी और थॉट से सोच के आपका पेपर चेक कर रहा होता है। तो ये ख्याल करना है कि कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं चूज करना, मिलिट्री के अगेंस्ट कोई बात नहीं करनी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कोई गलत बात नहीं करनी, और कोई ऐसा टॉपिक नहीं चूज करना जो कि उनके खिलाफ कंट्रोवर्शियल हो। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ या कोई ऐसा टॉपिक चूज नहीं करना जो कंट्रोवर्शियल हो। कभी भी खिलाफ नहीं देगा लेकिन कंट्रोवर्शियल दे सकता है। ठीक है,
अच्छा, आपने ना ही मिलिट्री के बारे में कोई बात करनी है करेंगे आप, ना ही आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे ऐसी कोई, ठीक है, और ना ही कोई रिलीजियस आपने सेंटिमेंट्स को ऐसी बात करें जिससे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट्स हो, आपने हर्ट हो किसी, आपने कोई माइनॉरिटी के अगेंस्ट भी कोई बात नहीं करनी, ठीक है। ऐसे आपने एक होलिस्टिक अप्रोच लेने, एक होलिस्टिक टॉपिक चूज करना है, ठीक है। सेकेंडली आपने जो इसका थर्ड है उसमें आपने करना है सिलेक्शन फॉर टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। आई वुड सजेस्ट कि आप क्लोज एंडेड टॉपिक चूज करें, ओपन एंडेड चूज ना करें। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड? जो क्लोज एंडेड होता है उसकी इंटरप्रिटेशन भी क्लोज होती है और उसकी लिमिटेशंस होती हैं। आपको प्लान पूरा टॉपिक में दिया होता है कि आपने यहां से यहां तक जाना है, आगे नहीं जाना। अब जैसे कि यहाँ डिजिटल डेमोक्रेसी, उसने कॉलर लगा के कह दिया कि सोशल मीडिया एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन सिर्फ यहां तक रहना है, इसकी फिक्स इंटरप्रिटेशन है और फिक्स प्लान ऑफ एक्शन है, इसे कहते हैं क्लोज एंडेड। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स, क्लोज एंडेड, आपने फिक्स इंटरप्रिटेशन हो गई इसमें और फिक्स आपका प्लान है कि आपने क्या करना है, ग्लोबलाइजेशन पर बात करनी है, सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स पर बात करनी है, और ये नहीं बताना कि एवोल्यूशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है, प्रोज इसकी इसमें इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है, आप इसमें कोई रेमेडीज बताएं उसके, कोई बैड इंपैक्ट्स के, ऐसा कुछ नहीं करना। जो उसने पूछा है सिर्फ और सिर्फ वहीं तक रहना है। आपको उसने इंटरप्रिटेशन भी क्लोज दे दी उसने, और उसने आपका उसको प्लान भी क्लोज दे दिया कि अपने यहां तक रहने से आगे नहीं जाना, ठीक है। अब क्लोज एंडेड पर बात हो गई, अब अगर आ जाता है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड क्या हो सकते हैं? देखिए ओपन एंडेड होते हैं जिनकी ना ही इंटरप्रिटेशन क्लोज होती है, लिमिटेड होती है, ना ही उसका प्लान ऑफ एक्शन जो आपने लिखना है, जो आपने आपने जो वहां पर एक प्लान देना है, जो आपने वर्कआउट करना है, वो भी क्लोज नहीं होता, वो भी अनडिफाइंड होता है। जैसे फेमिनिज्म इज नॉट अ थर्ड वर्ड इशू, ये इंतहाई ओपन एंडेड है, इसकी इंटरप्रिटेशन सैकड़ों लोग सैकड़ों इंटरप्रिटेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या इंटरप्रिटेशन बन सकती है। फेमिनिज्म इज नॉट अ थर्ड वर्ड इशू, मतलब ये थर्ड वर्ड इशू नहीं है, ये फर्स्ट और सेकंड वर्ड का इशू है, ठीक है। ये भी इंटरप्रिटेशन बनते हैं। फेमिनिज्म जो है, फेमिनिज्म इज नॉट अ थर्ड वर्ल्ड इशू, ठीक है। मतलब फेमिनिज्म को हम ये कह सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड इशू, थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं उसके और बहुत से इश्यूज हैं फेमिनिज्म के अलावा, हम वो इश्यूज डिस्कस कर दें, वो भी एक इंटरप्रिटेशन बन सकती है। मतलब हर बंदा डिफरेंट इंटरप्रिटेशन बना सकता है, तो कोई ऐसा टॉपिक मत चूज कीजिएगा जो कि ऑफेंसिव हो इंटरप्रिटेशन को लेकर भी, वो ओपन एंडेड होते हैं। आई डू नॉट अग्री what you have to say but I will defend to the death your right to say, ये एक टॉपिक है, इसके मेरे नजदीक दो इंटरप्रिटेशन बनती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बात हो रही है, रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पर बात हो रही है, ठीक है। अब आप डिफरेंट इंटरप्रिटेशन बना सकते हैं, तो क्या साबित हुआ कि वो टॉपिक नहीं चूज करना जिसके इंटरप्रिटेशन एक से ज्यादा हो और उसका प्लान ऑफ एक्शन भी बहुत वाइडर हो, उसमें कोई लिमिट ना हो। कोशिश करें कि क्लोज एंडेड चूज करें और क्लोज एंडेड को सॉल्व करें, उस पर आप ऐसे अटेम्प्ट करें। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ एन एसे, कि एक ऐसे की कितनी टाइप्स होती है? एक ऐसे की दो टाइप्स होती है, एक डिस्क्रिप्टिव टाइप होती है, एक आर्गुमेंटेटिव टाइप होती है। डिस्क्रिप्टिव टाइप में क्या होता है कि आपको स्टांस लेना होता है, ठीक है, सॉरी आपको कोई स्टांस नहीं ले सकते आप डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। जैसे ग्लोबलाइजेशन है, प्रोज एंड कॉन, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स, ये जो टॉपिक्स हैं ये टोटल डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स हैं। क्या इसमें कोई स्टांस लेना? आपको सिर्फ बात करनी है ग्लोबलाइजेशन के प्रोज एंड कॉन्स पर, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान उसके होप्स एंड हर्डल्स पर बात करनी है, इसमें कोई स्टांस आपको नहीं लेना, ठीक है। और सीधी सीधी बात है, आपको सिर्फ उसका प्लान ऑफ एक्शन देना है, आपको उस पर डिस्कशन करनी है। अब आता है आर्गुमेंटेटिव। आर्गुमेंटेटिव ऐसे कौन से होते हैं जिसमें आपको स्टांस लेना है? स्टांस क्या होता है? आप एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट शो करते हैं। जैसे इज जेंडर इक्वालिटी अ मिथ, ये एक टॉपिक है, इस पर आप दो स्टांस ले सकते हैं। एक ये कि ग्लोबल सॉरी जेंडर इक्वालिटी इज नॉट अ मिथ, एक स्टांस ये आपने ले लिया। जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, ये दूसरा स्टांस ले लिया आपने। स्टांस, अब ये बात है स्टांस लेना किस बेस पर है? आपने स्टांस लेना है अपने नॉलेज बेस पर, अपने कमांड बेस पर, आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हो, आपके पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो, आप अपने टॉपिक को डिफेंड कर सकते हो, आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हो अपने टॉपिक को डिफेंड करने के लिए। अब स्टांस उस बेस पर लेना है आपने, ठीक है। ये नहीं देखना कि आपको क्या पसंद है, ये देखना है कि आपके पास नॉलेज, आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस, स्ट्रॉन्ग नॉलेज, स्ट्रॉन्ग कमांड किस पर है, आया कि उसके एग्रीमेंट पर है या डिसएग्रीमेंट पर। आप कोई भी चूज करें, इस पर वो ऑफेंस नहीं होगा आर्गुमेंटेटिव में, जिसमें दो स्टांस लेनी है, एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट पर। तो ये टाइप्स ऑफ एनएसए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, प्लीज नो कॉल, ठीक है।
अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।